पश्चिम बंगाल में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा किसी नेता की नहीं बल्कि दो आईपीएस अफसरों की हो रही है। वो अफसर जिनके बारे में सालों तक ये चर्चा होती रही कि ममता बनर्जी सरकार के दौर में उन्हें इसलिए किनारे कर दिया गया क्योंकि उनकी इन्वेस्टिगेशंस सत्ता को असहज कर रही थी। और अब वही अफसर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार में सबसे ताकतवर चेहरों के तौर पर वापस लौट आए हैं। यानी बंगाल में सिर्फ सरकार नहीं बदली बल्कि जिन लोगों को कभी अनकंफर्टेबल अफसर माना जाता था अब वही सिस्टम के केंद्र में बैठाए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। बंगाल की राजनीति में इस वक्त एक नया नैरेटिव बनता दिखाई दे रहा है और वो नैरेटिव है ममता को खटकने वाले अफसरों की वापसी। पहला नाम है आईपीएस दमयंती सेन। 1996 बैच की इस अफसर को बंगाल पुलिस में बेहद ईमानदार और सख्त अधिकारी माना जाता है, लेकिन उनका सबसे चर्चित मामला था 2012 का पार्क स्ट्रीट रेप केस। उस वक्त एक एंग्लो इंडियन महिला ने आरोप लगाया था कि क्लब से लौटते समय चलती कार में उनके साथ रेप हुआ, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस घटना को गढ़ी हुई कहानी तक बता दिया था। यानी सरकार का नैरेटिव अलग था लेकिन दमयंती सेन की जांच अलग दिशा में जा रही थी। उन्होंने जांच जारी रखी, आरोपियों को गिरफ्तार किया, सबूत जुटाए और साफ संकेत दिए कि अपराध हुआ था। यहीं से राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई कि उनकी जांच सरकार को असहज कर रही है। फिर अचानक उनका ट्रांसफर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज कर दिया गया। सरकार ने कहा रूटीन ट्रांसफर, लेकिन सवाल तब भी उठे थे और आज फिर उठ रहे हैं। दूसरे अफसर हैं आईपीएस के जयरमन। 1997 बैच के इस अधिकारी को तेज तर्रार पुलिस अफसर माना जाता था, लेकिन 2013 में उन्होंने ऐसा कदम उठा लिया जिसने पूरी सरकार को हिला दिया। तब वो सिलीगुड़ी के पुलिस कमिश्नर थे। उन्होंने सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी डेवलपमेंट अथॉरिटी में कथित वित्तीय गड़बड़ी के मामले में तत्कालीन डीएम जी किरण कुमार को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन गिरफ्तारी के कुछ घंटों बाद ही उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। सरकार ने कहा कि उन्होंने सीमा पार की और बिना अनुमति कार्रवाई की। दिलचस्प बात यह थी कि उनकी टीम कुछ टीएमसी नेताओं से भी पूछताछ कर रही थी। बाद में केस सीआईडी को दिया गया, लेकिन सीआईडी ने भी कहा कि जयरमन की रिपोर्ट में जरूरी तथ्य पहले से मौजूद थे। फिर भी जयरमन लंबे समय तक हाई प्रोफाइल पोस्टिंग से दूर रहे। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट देखिए, शुभेंदु अधिकारी सरकार ने इन्हीं दोनों अफसरों को दो बड़े आयोगों का मेंबर सेक्रेटरी बना दिया है। दमयंती सेन महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जांच करने वाले आयोग में है, जबकि जयरमन कथित संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच करने वाले आयोग में। यानी पुराने केस, पुराने रिकॉर्ड, अधिकारियों से पूछताछ, पुलिस फाइलें, सब कुछ अब उन्हीं अफसरों की निगरानी में होगा जिनके बारे में कभी कहा गया था कि वो ममता सरकार को खटकते थे। और यही वजह है कि बंगाल की राजनीति में इसे सिर्फ पोस्टिंग नहीं बल्कि बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में शुभेंदु सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिन्हें सीधे ममता राज की नीतियों को पलटने की कोशिश माना जा रहा है। जैसे इमामों और मुअज्जिनों को मिलने वाला भत्ता खत्म किया गया, ओबीसी सूची में बदलाव कर 77 समुदायों की मान्यता खत्म की गई जिन्हें ममता के कार्यकाल में जोड़ा गया था। इन 77 समुदायों में 75 तो मुस्लिम समुदाय थे। टीएमसी नेता जहांगीर खान का फाल्टा सीट से पीछे हटना भी चर्चा में है। तो एक तरफ पुराने फैसले बदले जा रहे हैं और दूसरी तरफ पुराने असुविधाजनक अफसरों को वापस ताकत दी जा रही है। अब सवाल यही है, क्या शुभेंदु अधिकारी सिर्फ सरकार चला रहे हैं या फिर वो ममता राज के पूरे सिस्टम की परतें खोलने की तैयारी में है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।